अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस चैनल पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे और आज उसका पार्ट 1 है। हम इसको बेसिक से एडवांस लेवल तक जो है वो सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए तो आज हम बात करेंगे इसके हाईलाइट सेल रूल्स के बारे में और टॉप टू बॉटम रूल्स के बारे में, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि हम अपने रूल्स को कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहां पर आप देख रहे होंगे कि आपको एक डाटा नजर आ रहा है जिसमें आपको डेट, डे, सेल, परसेंटेज और कुछ टॉप रैंकिंग्स नजर आ रही है। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन सब के ऊपर अप्लाई होगी। सबसे पहले आप देखें, यहां पर आपको एक सेल का डाटा दिया हुआ है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता हूं और सबसे पहले हाईलाइट सेल रूल्स पर आ जाते हैं। इसके अंदर आपके 4 रूल्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन और इक्वल टू। पहले इनको देखते हैं। सबसे पहले यहां पर हम आ जाते हैं आपके ग्रेटर देन के ऊपर। ग्रेटर देन के ऊपर आके अब यहां पर आप देखें, आप कोई भी एक वर्ड लिख दीजिए। लेट्स सपोज अगर यहां पर मैं लिख देता हूं 700, तो आप देखें 700 से जितने भी ग्रेटर देन है वो सारे के सारे क्या हो गए हैं, हाईलाइट हो गए हैं। अब यहां पर आपको ये पिंक और रेड कलर का हाईलाइट नजर आ रहा है, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। तो यहां पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। सिंपली आप यहां पर आए, यहां पर आके आप इसको इस तरह चेंज कर लें, येलो कर लें। आप चाहें तो आप इसे ग्रीन भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें आप अपना कस्टम फॉर्मेट पे जाके अपनी मर्जी का भी यहां पर फिल पे आने के बाद कोई मर्जी का भी अपना कलर जो है वो इसको आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके कलर्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना दूसरा रूल जो कि है आपका लेस देन का। ये भी आपका सेम ही होगा। जैसे कि यहां पर आप आते हैं, यहां पर आने के बाद लेस देन में लेट्स सपोज अगर आप लिख देते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं 300, तो इसका मतलब है 300 से जितने भी लेस देन सेल्स होंगे वो आपके हाईलाइट हो जाएंगे। सेम आपका जाता है यहां पर बिटवीन के लिए। यहां पर अगर मैं बिटवीन पे आऊं और बिटवीन में आने के बाद लेट्स सपोज मैं यहां पर कहता हूं 500 टू 900, लेट्स सपोज यहां पर 900 लिख देते हैं। तो आप देखें 500 से लेके 900 तक हमारे जितने भी सेल्स हैं वो सारे हाईलाइट हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ जो कि है आपका इक्वल टू का रूल। यहां इक्वल टू पे आने के बाद अब मैं यहां पर कुछ भी लिखूंगा। लेट्स सपोज देखें यहां पर मैं 700 लिखता हूं तो ये 700 को जो है वो हाईलाइट कर देगा। यहां पर उसी तरीके से अगर मैं चेंज करूंगा 900 तो ये आपके 900 को हाईलाइट कर देगा। अब इसका जो अगला रूल है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। फॉर एग्जांपल आप देखें, यहां पर मैं आपके वीक डेज के ऊपर आता हूं, यहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता हूं और यहां पर आके कहता हूं टेक्स्ट दैट कंटेन्स। फॉर एग्जांपल अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने संडे को हाईलाइट करूं। यहां पर सैटरडे ऑटोमेटिक हुआ है। आप देखें यहां पर जब मैं संडे लिखता हूं तो उसने मेरे संडे को जो है वो हाईलाइट कर दिया है। उसी तरीके से अगर यहां पर आके मैं चेंज करता हूं, मंडे करता हूं, तो वो मेरे मंडे को जो है वो हाईलाइट कर देगा। तो चलिए अब अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगली चीज को देखते हैं। मैंने यहां पर डेट्स को सेलेक्ट कर लिया, यहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता हूं और अब आप देखें अगली चीज है अ डेट अकरिंग। यहां पर मैं डेट अकरिंग के ऊपर क्लिक करता हूं। आप देखें यहां पर यस्टरडे है तो उसने कल के दिन को हाईलाइट कर दिया। आज 16 नवंबर 2021 है तो उसने कल के दिन को हाईलाइट कर दिया है। यहां पर मैं टुडे करता हूं तो वो आज के दिन को हाईलाइट कर देता है। टुमारो करता हूं तो कल के दिन को वो हाईलाइट कर देता है। इसी तरीके से अगर मैं आपका लास्ट मंथ करता हूं तो यहां पर वो आपके अक्टूबर को हाईलाइट कर देता है। इस मंथ को करता हूं तो नवंबर को, और नेक्स्ट मंथ को जब मैं करता हूं तो वो दिसंबर को हाईलाइट कर देता है। तो इस तरीके से आप अपनी डेट्स को भी जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। अब आपकी अगली चीज है कि आप अपनी डुप्लीकेट वैल्यूज को जो है वो हाईलाइट कैसे कर सकते हैं। जैसे आप देखें यहां पर मैं दोबारा से डेज पे आ जाता हूं और यहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आने के बाद हाईलाइट सेल रूल्स पे आता हूं और डुप्लीकेट वैल्यूज पे जो है यहां पर क्लिक कर देता हूं। आप देखें जब मैंने डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक किया तो यहां पर जो जो वीक्स डुप्लीकेट आ रहे थे वो सारे के सारे मेरे पास हाईलाइट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं अपने टॉप टू बॉटम रूल्स के बारे में। जैसे आप देखें यहां पर मैं सेल को सेलेक्ट करता हूं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता हूं, अपने टॉप टू बॉटम रूल्स पे आ जाता हूं। इसके अंदर आपको सबसे पहले दिए हुए हैं टॉप 10 आइटम्स, मींस कि आप अपने टॉप 10 आइटम्स को जो है वो हाईलाइट कर लें। मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो आप देखें मेरे पास सारे के सारे आइटम्स हाईलाइट हो गए क्योंकि मेरे पास है ही 10। आप देखें जैसे ही यहां पर मैं इसको कम करूंगा 9, 8, 7, 6, 5, तो आप देखें जैसे जैसे मैं इसे कम कर रहा हूं तो अब ये मेरे टॉप 5 आइटम्स जो हैं वही सिर्फ हाईलाइट रह गए हैं। जब मैं इसको मजीद कम करूंगा तो आप देखें अब मेरे पास टॉप 4 के आइटम्स जो है वो हाईलाइट
हुए हुए रह गए हैं। सेम गोज टू अगर आप यहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में है, टॉप टू बॉटम रूल्स में है और बॉटम 10 आइटम्स पे क्लिक करें तो आप देखें अभी भी उसने बॉटम 10 के अंदर सारे के सारे ले लिए क्योंकि है ही नन। लेकिन जैसे ही आप देखें इसे कम करते जाएंगे, मैं 6 5 4 3 करता हूं तो आप देखें उसने जो सबसे छोटे 3 आइटम्स हैं उनको जो है वो हाईलाइट कर दिया है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉप टू बॉटम रूल्स के अंदर आपके टॉप 10% पे। जैसे आप देखें यहां पर मैं टॉप 10% पे क्लिक करता हूं तो उसने देखें आपके सिर्फ और सिर्फ अभी 100% को जो है वो क्लिक किया है, 100% को हाईलाइट किया है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है टॉप 10% का मतलब ये है कि टॉप 10% में जो आते हैं, आप देखें 100% सबसे ज्यादा है तो 100% जो है वो आपकी टॉप 10 के अंदर आता है, 90% उसके बाद है तो ये आपका टॉप 20 के अंदर आता है, 80% जो है वो आपका टॉप 30 के अंदर जो है वो आता है। अब आप देखें यहां पर आने के बाद जैसे ही मैं इसको 20 करूंगा, देखें मैंने 20 किया तो उसने टॉप 20% ले लिए। इसी तरीके से जब यहां पर मैं 50 करूंगा तो वो आपके टॉप 50 जो होंगे उनको वो कंसीडर कर लेगा और उनको हाईलाइट कर देगा। सेम गोज टू हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके टॉप टू बॉटम रूल्स पे आके बॉटम 10% पे जो है वो क्लिक कर देते हैं। यहां पर आप देखें मैं बॉटम 10% पे क्लिक करता हूं तो उसने अब आपका जो नीचे से रैंकिंग में सबसे टॉप बॉटम के ऊपर है उसको लिया है। 10% जो है वो टॉप 100 में आता है तो इसका मतलब है ये आपके नीचे से रैंकिंग शुरू हो रही है। इसी तरीके से जब मैं यहां पर 20 पे आऊंगा तो ये आपके 10 और 20% को सेलेक्ट कर लेगा। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर आके 40% कर देता हूं तो आप देखें उसने बॉटम से जो है वो आपके 40% को जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। अब हम बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप टू बॉटम रूल्स में अपने अबव एवरेज के बारे में। जैसे ही आप ये देखें मैं अबव एवरेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये 50% से जितने भी सारे सेल्स हैं वो सारे के सारे हाईलाइट हो गए हैं। और उसी तरीके से जब मैं अपने सेल्स को सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप टू बॉटम रूल्स में आने के बाद बिलो एवरेज पे क्लिक करूंगा तो आप देखें मेरे पास जो बिलो एवरेज वाले थे वो सारे के सारे सेल्स जो है वो हाईलाइट हो गए हैं। अब आप देखें यहां पर मेरे डाटा के ऊपर कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स जो है वो लगी हुई है और कुछ सेल्स जो है वो हाईलाइट हुए हुए हैं। अगर मुझे इनको खत्म करना है तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूं इन रूल्स को खत्म? आप देखें सबसे पहले मैं अपनी इस रेंज को सेलेक्ट करता हूं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता हूं और क्लियर रूल्स में आता हूं। अब क्लियर रूल्स में आने के बाद वो मेरे से दो चीजें पूछेगा कि आपने जो सेल सेलेक्ट किया है आपने सिर्फ रूल्स वहीं पे क्लियर करने हैं या पूरी शीट में। अभी मैं सिर्फ सेलेक्ट कर देता हूं आपके सेलेक्टेड सेल्स के ऊपर, मैं इसको क्लिक करता हूं तो आप देखें यहां से जो है वो खत्म हो गए हैं। अब मैं इसी तरीके से आपकी इस रेंज को सेलेक्ट करता हूं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता हूं, क्लियर रूल में आने के बाद अब मैं आपका क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट पे क्लिक कर देता हूं। आप देखें जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा आपके साइड वाले सेल्स के रूल्स भी जो है वो खत्म हो गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और आपको पता चला होगा कि किस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो आपका वर्क करती है। हम इसकी सीरीज को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे और नेक्स्ट पार्ट के अंदर एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ भी जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।